नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चौहान आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बात करेंगे मार्केट की। सबसे पहले बात करेंगे कि आज इंट्राडे में क्या हुआ, कैसे-कैसे मार्केट ने बिहेव किया एंड क्या-क्या हम एक्शन ले सकते थे। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको एक ज़ोन दिखाना चाहूँगा, जो कि हमारा ज़ोन है एक थर्सडे का हाई एंड फ्राइडे का लो। ठीक है? ये हमारा ज़ोन कुछ 650 से कुछ 300 पॉइंट का है। ठीक है? 320 पॉइंट का है। अब ये ज़ोन मैंने आपको क्यों दिखाया है? ये ज़ोन मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि आज जो मार्केट है, वो इसके एकदम एकदम बीच में रही है एंड जहाँ से ओपन हुई थी, लगभग-लगभग वहाँ से ऊपर जहाँ से ओपन हुई थी, वहाँ से मार्केट हमें ऊपर जाती हुई दिखाई दी 70 पॉइंट, उसके बाद फिर से वहीं पे आके क्लोज़ हो गई। तो इंट्राडे में कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं था, साइडवेज़ मार्केट थी। हम इसे कंप्लीट साइडवेज़ ही बोल सकते हैं, अगर आप स्कैल्पर नहीं हो तो। ठीक है? आगे चलने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने लास्ट वीक क्या बात की थी और कैसे-कैसे उस पे एक्शन हम ले सकते थे, ठीक है? तो ये मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ था, जो मेरा रेजिस्टेंस था 24,750 का 15 मिनट पे। तो ये हमारा अचीव हो गया था थर्सडे को, जब यहाँ पे निफ्टी थी, तब मैंने दिया था, बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये हमारा थर्सडे को अचीव हो गया था और अभी हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ऑलरेडी खड़ा है, ठीक है? तो जो रेजिस्टेंस था 24,750 का, वो अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमें एक फॉलो थ्रू मिला था, जैसे अभी हमने सोचा था, ऐसे ही मार्केट एकदम फॉलो करके गई थी। वीक वाला हमारा अभी यही खड़ा है और मैं आगे चलते हुए आपको और थोड़ा बता दूंगा कि कौन से लेवल्स अब और ज़्यादा एक्यूरेट होने वाले हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं डेली के चार्ट पे कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपका एक थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या था, मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल ज़ोन्स ड्रॉ करके दिखा रखे थे। लेकिन मैं अब एक दूसरे चार्ट पे ले जाके आपको एक छोटा-सा पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है? मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो हमारे रिसेंट हाइज़ हैं, उनको मैंने मैच किया है और उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ करके और नीचे जो हमारे सपोर्ट ज़ोन्स थे, उनको मैंने एक ज़ोन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा जो मार्केट है, ठीक है? ये हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ से डाउन आता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से डाउन आता है, फिर यहाँ पे जाता है, ठीक है? तो अगर अगर आने वाले दिनों में ये यहाँ पे जाके थोड़ा-सा और टाइम पास करे, तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, ठीक है? या फिर ये इसके नीचे चला जाए या फिर इसे तोड़ के, और मैं तो और ज़्यादा कंफर्म तब होऊँगा डेली चार्ट पे, तो जब ये इस ज़ोन को तोड़ के ऊपर जाएगा, ठीक है? ये हमारे डेली के आपको लेवल्स मिल के ये हमारा कुछ 550 पॉइंट का ज़ोन है, जो कि हमारा डेली चार्ट पे एक साइडवेज़ ज़ोन बना हुआ है। अगर आपको नीचे यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिले इस ज़ोन में, तो आप खरीदने की कोशिश करिएगा, छोटा-सा स्टॉप लॉस रखिएगा। लेकिन एक ट्रिगर पॉइंट, एक बाइंग जब अपॉर्च्युनिटी बन जाएगी तब, उसके बाद जब ट्रेड ट्रिगर हो जाए उसके बाद लेना है। ये नहीं है कि यहाँ पे आती है बाइंग में बैठ गए और प्राइस नीचे चला गया, ठीक है? इस और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जब ये यहाँ पे जाएगा, या तो ये इस लाइन पे हमें मिल जाए और यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिले, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है, ठीक है? और जो लो रिस्क टेकर्स है, ठीक है, जो एकदम बहुत कम रिस्क लेते हैं, वो या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, जब आपको अगर ये इसके ऊपर निकल के और यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे, ठीक है, तो यहाँ पे करो, या फिर यहाँ से निकल के यहाँ से भी निकलते हुए दिखाई दे, तो फिर हम ऊपर की सोचेंगे, ठीक है? ये हमारे एक डेली का एक ओवरव्यू है डेली चार्ट पे, ठीक है? ये थोड़ा लंबा हो सकता है। अब चलते हैं इंट्राडे पे, इंट्राडे में क्या हो सकता है, कैसे-कैसे हमें एक्शन प्लान करना चाहिए, ठीक है? तो ये हम आगे 1 आवर चार्ट फ्रेम पे हम खड़े हैं, जिसमें हम अगर 15 मिनट का लगाएँगे, तो वो भी हमें सेम ही एक ओवरव्यू देने वाला है, ठीक है? तो 1 आवर चार्ट फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ से जो लो इसने लगाया था, रिसेंट लो, ठीक है? उसके बाद निफ्टी ऊपर ही जा रहा है, ठीक है? 1 आवर चार्ट फ्रेम पे ऊपर ही जा रहा है, लेकिन जो इसके एक रेजिस्टेंस है, जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, वो हमारा ये बना हुआ है। तो अगर ये यहाँ पे आके और थोड़ा यहाँ से एक सपोर्ट लेके इसको अगर तोड़ेगा, तो फिर हम 1 आवर चार्ट फ्रेम पे कंफर्म कंफर्म होके एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें हमारे टारगेट्स, पहला टारगेट ये होने वाला है, सेकंड टारगेट्स हमारे ये होंगे। और ये भी हमारा कुछ जो ये वाला हमारा ज़ोन है, ये 900 से 200 का ज़ोन है, तो ये हमारा कुछ 300 का, ठीक है? तो ये हमारा कुछ 350 तक का, 350 पॉइंट तक का ज़ोन हमारा ऊपर भी हमें देखने को मिल जाता है।
तो ये हमारे लेवल्स हैं। 15 मिनट पे इंट्राडे में मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारा, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। आप एक बार वीडियो रोक के आप ये जोन्स आप देख लो, ये ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप, अगर आपको यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिले, उसके ऊपर जाता हुआ मिले, तो आप बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। अगर ये तोड़ेगा तो फिर हम इसके नीचे, अगर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा, फिर हम एक नीचे का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक निफ्टी का जो टेक्निकल चार्ट्स हैं उसका व्यू है। अगर हम कुछ न्यूज़ की बात करें, बहुत अच्छा कुछ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे एक न्यूज़ है कि ट्रम्प ने कुछ फ्रेंडली टोन में बोल दिया है। अब क्योंकि टैरिफ हमारे लिए एक बहुत बड़ा, क्या एक बहुत बड़ा फंडा बनी हुई है, ठीक है। टैरिफ अब जो 15% टैरिफ है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा फंडा बनी हुई है। एफ की सेलिंग जब तक नहीं आएगी तब तक मार्केट में वो दम हमें देखने को नहीं मिलेगा। एफ की सेलिंग आने के लिए हमारी जो ट्रम्प भाई साहब है, उनकी जो टैरिफ है, वो थोड़ा सा हमें स्लो, उसमें थोड़ा सा हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए, ठीक है। तभी हमारे एफ की बाइंग आएगी, तभी हमारे मार्केट को एक बूम दिखेगा। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक न्यूज़ थी, मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि हमारे पास जीएसटी कट रेट की एक ऑलरेडी न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पे अब आर्टिकल आया था कि भाई इसका जो यूफोरिया है, इसकी जो एक्साइटमेंट है, वो इंडियन मार्केट में खत्म होने लगी है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि भाई देखो, रिटेलर एंड डीआईआई में उतना दम नहीं है कि अगर एफआईआई सामने से सेलिंग कर रहा है तो ये मार्केट को बहुत ज़्यादा उठा पाए, ठीक है। इससे पहले मैंने बात की थी कि एफआईआई ने बहुत ही कम सेलिंग की है, इसलिए हमारी मार्केट ऊपर भी गई थी। एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। बट स्टिल एक अच्छी बाइंग एफ की आनी चाहिए हमें मार्केट में अच्छा दाम दिखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे ओवरव्यू हैं। तो ये हमारे ओवरव्यू है, ये मेरा ओवरव्यू है निफ्टी पे। आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप प्लीज कमेंट में डालो, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर